हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, डेसिमल नंबर को रीड कैसे करना चाहिए, डेसिमल पॉइंट से राइट साइड जाते हैं तब क्या होता है, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड जाते हैं तब क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग डेसिमल का ही बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग डेसिमल के ऑपरेशन का बात करेंगे, मतलब डेसिमल नंबर को हम कैसे कैसे कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक मैं शुरुआत करता हूँ लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल का एग्जांपल देखो आप। डेसिमल पॉइंट, मान लो कि कोई डेसिमल नंबर है, सपोज करो ये 36.44। तो यहाँ पर आप देखोगे ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट का नंबर है 44, इसे हम लोग 44 रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अभी एक और एग्जांपल ले लो 36.462। यहाँ पर आप देखते हो कि ये इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। ऐसे अगर और एग्जांपल लोगे 44.95621, यहाँ पर 4 डिजिट है। तो कहने का मतलब कि ऐसा डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद अगर डिजिट की संख्या सेम ना हो तो वो अनलाइक डेसिमल कहलाता है। डिजिट की संख्या देखो, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है। तो ये अनलाइक डेसिमल का एग्जाम्पल है। और लाइक डेसिमल उसे कहेंगे जिसमें डेसिमल नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर फिक्स हो, नंबर का डिजिट फिक्स हो, जैसे 2.66, 3.42, 0.92, 0.02। यहाँ पर आप देख रहे हो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट का नंबर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये 4 जो एग्जाम्पल है वो लाइक डेसिमल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। अब यहाँ पर अगर आपको सपोज करो लाइक डेसिमल ना देकर क्वेश्चन में अनलाइक डेसिमल दिया है और उसे कन्वर्ट करने बोल दिया लाइक डेसिमल में, तब क्या करोगे। यानी कि अनलाइक डेसिमल को हम लोग लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो आप लोग एक एग्जांपल लेते हैं 42.62, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं 55.030। एक और एग्जांपल ले लो 2.44444। ये अनलाइक डेसिमल है ये तीनों एक दूसरे से, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट की संख्या सेम नहीं है। इसे लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए इन तीनों को हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट किसके पास है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पास 2 डिजिट है, इसके पास 3 डिजिट है, इसके पास 4 डिजिट है। 4 नहीं, 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिसके पास सबसे ज़्यादा डिजिट है वही हम लोग सब डेसिमल में बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ 62 है तो 62 को हम लोग बनाएंगे लगभग तो 5 डिजिट में। कैसे, तो ये देखो ये 42.62, यहाँ 2 डिजिट है, 5 डिजिट बनाने के लिए 3 डिजिट का आवश्यक है, तो यहाँ पर हम 3 जीरो लगा दिए। ऐसे ही सपोज करो ये 55.030 है, तो यहाँ पर इसे हम लोग लाइक डेसिमल बनाने के लिए 030, और हमें कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट है, 2 डिजिट की, तो हम लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये तो आपका इसमें है ही टोटल 5 डिजिट 44444। तो आप देखोगे तो ये 3 है, सो लाइक डेसिमल का एग्जाम्पल हुआ। तो ऐसे ही अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसका यूज आएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। जैसे एडिशन में अगर आपको बोल दिया कि 2.4 प्लस 6.222 को ऐड करो, तो ऐड कैसे करेंगे भैया। ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको लाइक डेसिमल में इन्हें
बनाना पड़ेगा। जैसे लाइक डेसिमल में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा डिजिट देखेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद किसके पास है, तो यहाँ पर 6.222 में 3 डिजिट है डेसिमल पॉइंट, और 2.4 में 1 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद लाइक डेसिमल बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, बिकॉज कि यहाँ 3 डिजिट है, तो 1 डिजिट तो 4 है ही, बाकी 2 जीरो लगाकर हमने 3 डिजिट कर दिया। और ये 222 इसे आप इजीली ऐड कर लोगे, 22426.628 ऐसे। आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में दिक्कत नहीं होगा। आपको अगर लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल समझ में आ गया, अनलाइक डेसिमल को कैसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है वो अगर समझ में आ रहा है, तो आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हो इजीली। अब हमारा अगला टॉपिक है कि डेसिमल को कंपेयर कैसे करें। जैसे कंपेयर का मतलब तो पता है कि 2 अगर नंबर दिया हुआ है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कैसे पता करें। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 36.4 और यहाँ बताना है कि 46.4202 में कौन बड़ा है। कैसे पता करेंगे आप इसे समझो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होल नंबर रहता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी डेसिमल पॉइंट होगा तो डेसिमल पॉइंट में डेसिमल पॉइंट के बाद ये आपका होल नंबर कहलाएगा, होल पार्ट कहलाएगा ये, और ये कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड में जो होल पार्ट है उसे देखेंगे बड़ा है या छोटा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 36 एंड 46 कौन बड़ा है भैया, ये 46 बड़ा है, तो हम लोग 46 को ग्रेटर कर देंगे। अब मान लो ये तो है कि आपका डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सेम डिजिट नहीं है, मतलब कि यहाँ तो इजीली पता चल गया कि ये 36 है, ये 46 है, तो 46 बड़ा होता है। बट अगर कहीं पे मान लो कि अगर सेम नंबर दे दिया जाए, डेसिमल पॉइंट के पहले वाला सेम नंबर दे दिया जाए, तब क्या करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि अगर डेसिमल पॉइंट के पहले यानी कि होल पार्ट अगर सेम हो तो हम लोग डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड में दोनों फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ देखो आप 44 है, यहाँ 42 है, तो कौन बड़ा है, 44 बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 36.44 ग्रेटर देन है 36.42 से। ऐसे ही सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक हमारा 2.00006 और यहाँ 2.00008 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा बड़ा, कैसे कंपेयर करेंगे। मैं रूल वाइज बता रहा हूँ। फर्स्ट रूल ये बता दिया, सेकेंड रूल ये है, थर्ड रूल देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल नंबर का होल पार्ट को देखेंगे, तो दोनों तो सेम है। अब देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को, तो यहाँ पे 0006 है और यहाँ 00008 है, तो कौन बड़ा होगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे 0006 4 डिजिट का है, यहाँ 5 डिजिट का है, तो 5 डिजिट जैसे ही आया यहाँ पे 4 डिजिट है, तो कम डिजिट वाला डेसिमल नंबर के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें अगर कम डिजिट है तो वो कहलाएगा हमारा बड़ा, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी फ्रैक्शन में दे देता है कंपेयर करने, वो मैं फ्रैक्शनल पार्ट में पढ़ाऊंगा, जब फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब। अभी फिलहाल डेसिमल को ऐसे ही कंपेयर करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाए। किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये देखो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 34.92। इसमें डेसिमल पॉइंट क्या होता है, होल पार्ट क्या होता है एंड फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, ये आपको पता है। हम लोग क्या करेंगे कि होल पार्ट, जब भी कोई भी डेसिमल नंबर को अगर फ्रैक्शन में बनाना होगा तो डेसिमल पॉइंट के पहले जो होल पार्ट आता है, कितना भी डिजिट रहे उसमें, उसे हम लोग 1 ही मानेंगे, उसे हम लोग 1 मानेंगे। और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड में यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट में जितना डिजिट है उतना हम लोग 0 लगा देंगे। जैसे यहाँ देखो इसमें कितने डिजिट है, 2, तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। तो यानी कि
यहाँ पर 100 आएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में हम लोग पूरा नंबर को उतार देंगे डेसिमल पॉइंट को हटाकर। पूरा हमारा सारा नंबर है 3492 याद रखना, जब हम लोग फ्रैक्शनल में चेंज करेंगे, जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे डेसिमल नंबर को, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे और वही नंबर है सो न्यूमरेटर में लिखाएगा। तो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में 3492 लिखा, और ये जो ऑपरेशन किया, जैसे कि होल पार्ट को हम लोग 1 मान लिए और फ्रैक्शनल पार्ट में जितने डिजिट है उतना 0 लगा देंगे, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक और देखो, यहाँ पे सपोज करो ये है 0.3609, इसे हम लोग को चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम लोग डेसिमल को रिमूव कर वही नंबर को हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो ये 4963609 ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। एक बात और, किसी भी नंबर के पहले कितना भी 0 रहे कोई मतलब नहीं बनता है, नंबर उतना ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ 0 रिमूव कर डायरेक्ट नंबर लिख दिया हूँ। अब मैंने क्या बोला कि डेसिमल पॉइंट के पहले जो होल नंबर है वो कितना भी डिजिट रहे उसे हम लोग 1 लिखेंगे। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, करोड़ों डिजिट रहेगा, लेकिन वहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। तो 1 लिख दिया। अब देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट में कितने डिजिट हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में 1 2 3 4 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 40 लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब होमवर्क के तौर पर मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, उस सवाल को आप लोग सॉल्व करो। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर ऐसे ही छोटे छोटे कैलकुलेशन के साथ मैं मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ाते रहता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।